देखो नूर उतर रहा है, यही है मसीह इब्ने मरियम। मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से सकून देने आया हूँ। तो आखिर आ ही गए। बातिल का वक्त खत्म हो चुका। ये वो ज़माना होगा जब ज़मीन गुनाहों के बोझ से कांप रही होगी और इंसान आखिरी निशानियों के दहाने पर खड़ा होगा। और फिर वो लम्हा आएगा जिसके बारे में नबियों ने पेशगोई की थी। दज्जाल कत्ल हो चुका होगा, मगर इंसानियत का आखिरी इम्तिहान अभी तक बाकी होगा और वो होगा याजूज माजूज का खरूज। ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे तुम में सकून उतारने के लिए भेजा, मगर अब वो कौम आने वाली है जिससे कोई लड़ नहीं सकता। सब लोग मेरे पीछे आओ, यही तुम्हारी पनाहगाह है। अल्लाह हमें इस आजमाइश से गुजारेगा। पहाड़ कांपेंगे, ज़मीन चीखने लगेगी और फिर एक दरार खुलेगी। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर लोग कांप उठेंगे। लंबे कद, ताकतवर, आंखों में वहशत, ज़मीन में दौड़ते हुए धूल के तूफान उठते हुए वो देखते ही देखते पूरी ज़मीन पर छा जाएंगे। ये आवाजें, ऐसा लगता है पहाड़ फट रहे हैं। ये जुल्करनैन की दीवार है, वो खुल रही है। हम आजाद हो रहे हैं, दुनिया हमारी है। या अल्लाह, दरवाजा खोलो, हम आजाद होने वाले हैं। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो हर रोज़ और वो लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को तूर पहाड़ की तरफ ले जाएंगे। क्या हम बच जाएंगे? जिसने तुम्हें पैदा किया वो बेहतर हिफाजत कर सकता है। रास्ता रुकने वाले सबको कुचल दो, हमारी भूख दुनिया का सब कुछ निगल जाएगी। ये इंसान नहीं, ये तो क़यामत से पहले का कहर लगता। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा कि जब वो दरिया पर पहुंचेंगे तो कुछ ही लम्हों में सारे का सारा पानी खुश्क हो जाएगा। ज़मीन ऐसे तबाह हो जाएगी कि शहर खाक हो जाएंगे, फसलें ख़त्म हो जाएंगी। पानी पाने दो, ये नादियां भी काफी नहीं। ये तो हर चीज को खा रहे हैं, इंसानियत का क्या होगा? उधर कोहे तूर पर लोग भूख और प्यास से निढाल हो जाएंगे। बच्चे रो रहे होंगे। ये आजमाइश इतनी सख्त होगी कि लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे होंगे और रो रहे होंगे। हमें कई दिन से खाना नहीं मिला, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। हिम्मत रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें खाना कब मिलेगा? हम मर जाएंगे। नहीं, अल्लाह सब्र करने वालों को ज़ाया नहीं करता। ये आजमाइश इतनी सख्त होगी कि लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे होंगे और रो रहे होंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगी कि ए अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा दे, हम इस मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। अय मेरे रब, तू ही कदीर है, तू ही सब कुछ जानता है। याजूज मजूज के फितने को ख़त्म फरमा दे। और फिर अल्लाह ताला उस मखलूक के जिस्मों में एक कीड़ा भेजेगा, एक ऐसा कीड़ा जो एक ही रात में सब के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर सुबह होते ही ज़मीन साकित हो जाएगी। फिर वह सब के सब मर चुके होंगे। ये क्या हो रहा है? एक ही रात में वो सब खत्म कर दिए गए। या अल्लाह, ये बदबू तो सांस लेना मुश्किल कर रही है। ये जिस्म अल्लाह ने आजमाइश खत्म कर दी, लेकिन जमीन को पाक करना भी उसी का हुक्म है। सब्र करो। अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जैसी होंगी और वो आकर याजूज माजूज की लाशों को उठाकर ले जाएंगे।
ये कौन है? ये जमीन को पाक करने आए हैं। इसके बाद बारिश ज़मीन को धोकर साफ कर देगी। ये सब कुछ एक लम्हे में कैसे बदल गया? जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर ले तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। ज़मीन फिर से मुस्कुरा उठेगी। याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा और इंसानों के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत होंगी। और यूं याजूज माजूज का बाब मुकम्मल हुआ। अब ना जंग, ना फितना, ना खौफ। ये कैसा दौर है? सुभान अल्लाह। लोगों, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। हम गवाही देते हैं। ये क्या हो रहा है? दिन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? ये कयामत के करीब होने की निशानियों में से है। वक्त समट रहा है। था ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में होगा, मगर कुछ सालों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा। दुनिया फिर से खाली सी लगने लगी। और फिर जो भी दिल में राय के बराबर ईमान रखता होगा उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ज़मीन पर कोई नेक इंसान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग ही बाकी रह जाएंगे। लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। खुलेआम गुनाह और अल्लाह ताला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद फिर क़यामत कायम हो जाए। अब हमें किसी का खौफ नहीं। कोई नहीं होगा। इसके बाद फिर क़यामत कायम हो जाए। दुनिया की हर ताकत और गरूर मिट्टी में तब्दील